चलिए देखते हैं कि अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है। मतलब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस में और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है ये भी देखते हैं। यहाँ भी हम रिलेशन निकालेंगे जीरोस में और कोफिशिएंट में। तो जैसे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक में क्या होगा, क्यूब होगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी सी एक्स प्लस डी, है ना। ए बी सी डी, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स की पावर 0 मतलब केवल कांस्टेंट। अब इसकी पावर 3 है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, जीरो जो होंगे उसके 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा। 3 रियल जीरोस हो सकते हैं। तो ये 3 रियल जीरोस का रिलेशन क्या होगा, देखिए सम वाला जो केस है, मतलब जिसमें सिंगल सिंगल, जैसे इसमें सिंगल सिंगल हमने ऐड किया था, अल्फा बीटा ऐड किया था, इसमें क्या आया था माइनस बी बाई ए। एक्चुअली माइनस बी बाई ए का मतलब था कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ भी सेम रहेगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगेन यहाँ भी माइनस बी बाई ए रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में इसको हम करेंगे बाद में, मतलब तीनों का प्रोडक्ट। अच्छा कोई दो ले लें, देखो दो पॉसिबिलिटी बनती है इसमें, समझिए पहले हमने तीनों को ले लिया, अल्फा बीटा और गामा तीनों को ले लिया। और एक केस कर सकते हैं कि अल्फा को बीटा के साथ में ले लें, फिर बीटा को गामा के साथ में ले लें, फिर गामा को अल्फा के साथ में ले लें। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके इनका सम, तो देखिए पहले किसका नंबर आएगा, हमने सिंगल सिंगल रखा, अब हम डबल डबल रख लें, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, तो पहले इसका नंबर आएगा। तो यहाँ देखो क्या हो गया, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना कहते थे, सी बाई ए। अच्छा यहाँ पे दो ही थे तो एक ही कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर तीन है तो दो दो के तीन कॉम्बिनेशन होंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो यहाँ भी आएगा सेम ही, सी बाई ए। इसके बाद ये वाला अल्फा बीटा गामा का, तो देखिए बी हो गया सी हो गया, बी सी, अब क्या आएगा डी, डी ऐसे इसको याद कर लीजिए। सबके नीचे ए है, यहाँ भी ए ही रहेगा, क्लियर। पहले माइनस था प्लस था, अब फिर माइनस, है ना, माइनस प्लस माइनस। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। तो ये रिलेशन होगा। अब बात ये आती है कि हम इसमें इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। ऐसे केस में इक्वेशन अगर बनानी को आ जाए तो हम कैसे फॉर्म करेंगे, इसको भी हम देखते हैं। पहले इस पे एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो देखिए हमने क्वेश्चन लिख रखा है राइट साइड में, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, इसका एक जीरो -1 है, देन प्रूव दैट b माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू अदर जीरोस। एक जीरो तो हमारा ये हो गया, और बाकी दो जो बच गए उनका प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इस ये हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि गामा इक्वल टू इसकी क्वालिटी पॉलिनोमियल, अब हमने मान लिया इसको पी एक्स, ठीक है, हमने इसको पी एक्स मान लिया। तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो गया है यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब लेट आगे करते हैं, लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ये तीनों आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। पी एक्स के जीरोज हैं, तो पी एक्स के जीरोज ये हैं, ठीक है। तो इनमें से माना कि इसमें से गामा एंड गामा इक्वल टू कितना है -1, एक दिया है, किसी को मान सकते, हमने गामा को मान लिया है, गामा आपका -1 दिया है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ऐसा है। तो देखो एक जीरो दिया हुआ है, जितने भी जीरोज होते हैं उसको अगर आप पॉलिनोमियल में रख देंगे तो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू -1, गामा भी एक्स के इक्वल होता है, बीटा भी एक्स के इक्वल होता है, और अल्फा भी एक्स के इक्वल होगा। तो हम यहाँ p-1 पुट करेंगे। p-1 पुट करने पे क्योंकि जीरो है इसलिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब प्लस a इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c।
और इधर कितना है 0, इधर कितना है, ये -1 हो गया, -1 हो गया -1, a इंटू -1 का स्क्वायर यानी a, और b इंटू -1 b प्लस c। तो यहाँ से हमको क्या रिलेशन मिल गई, यहाँ से हमको रिलेशन मिल रही है a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू माइनस सी, ये मिल गई। या हम ये लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू बी माइनस ए प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ आ गई, ये लिखना बेटर ज़्यादा रहेगा, तो इस स्टेप को ना लिख के हम सीधे यहाँ से ये लिख देंगे। तो ये आ गया। अब हमको ये दिखाना है कि b माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू एल्फा इंटू बीटा है, ये में दिखाना पड़ेगा। देखो पीछे हमने भी क्या देखा था, पीछे में देखा था कि 3 जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट जो होगा माइनस डी बाई ए होता है। अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही उसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, अब देखना है हमको डी है क्या, वहाँ पर हर जगह अलग अलग होता है। एक्स क्यूब के साथ में जो होगा वो ए होगा, इस डी को कैपिटल डी बना सकते हो आप कि आपको दिक्कत ना हो, कैपिटल डी पाइए। अब हम क्या करेंगे कि डी हमारा क्या है जानने के लिए, डी क्या है जानने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको कंपेयर कर दिया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इससे कंपेयर किया किसको, इसको एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब कंपेयर किया तो हमको ए क्या मिल गया, ए मिल गया 1, कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल ए, कैपिटल सी इक्वल टू, कैपिटल सी को ऐसे लिख सकते हो चलो, और कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल सी, ये मिला। तो अब हमको क्या बताया, माइनस डी बाई ए होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी कितना है, डी है सी, तो माइनस सी, और ए कितना है, ए है 1। ठीक है, माइनस सी बाई 1। अब देखो यहाँ पर माइनस सी हमारा क्या आया था, माइनस सी हमारा क्या आया था, माइनस सी आया था ये वाली वैल्यू ए माइनस बी प्लस 1। तो ए माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू माइनस सी आया था, ये इक्वल टू हो जाएगा आपके अल्फा बीटा इंटू गामा के। तो ये इक्वल टू हो गया आपके माइनस सी इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू गामा। तो आगे देखते हैं अपन, अब क्या हो गया, दैट मीन्स यहाँ से देखते हैं ए माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू माइनस का सी हमारा आया है, और वो किसके इक्वल है, वो हमारे इक्वल है अल्फा बीटा और गामा के। गामा हमारा कितना है, गामा हमारा -1 है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ए माइनस बी प्लस 1 इनको अगर इक्वल रख के देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, दोनों तरफ के माइनस कट कर दें तो हमारा यहाँ सी इक्वल टू कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा। आ रहा नहीं आ रहा है, सी इक्वल टू कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ सी को रखेंगे तो ये जगह माइनस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, माइनस इधर ले जाओ, यानी इसको इधर कर दो, तो अल्फा बीटा कितना हो गया, ये हो गया बी माइनस ए प्लस 1। यही हमें प्रूफ करना था ऊपर, हमें यही प्रूफ करना था, दो जीरो जो बच रहे हैं वो किसके इक्वल है, माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस 1 के। तो वो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालनी है हुज जीरोस आर। पहले केस में ये जीरोस होंगे, दूसरे में ये, और तीसरे में ये, इन तीनों केसेस को रखना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे दो मेथड से, अल्फा प्लस अल्फा 1/अल्फा और 1 बीटा। ठीक है, हमने माना कि जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनेगा उसके रूट भी नए होंगे, तो लेट अल्फा डैश कॉमा बीटा डैश बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हेयर
रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यहाँ लिख लिया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जिसको मैं निकालना है। हेयर अल्फा डैश क्या हो जाएगा 1/अल्फा और बीटा डैश क्या हो जाएगा 1/बीटा। हम डायरेक्टली भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा कर लिया। अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती क्या है ये आप देख चुके हो, क्या होती है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, ये होती है। तो यहाँ क्या करेंगे सम किसका 1/अल्फा 1/बीटा है ना। एस क्या हो जाएगा, एस हमारा हो जाएगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ये तो होगा। अल्फा डैश की वैल्यू क्या है 1/अल्फा, बीटा डैश की क्या है 1/बीटा। यहाँ पे अगर अल्फा डैश बीटा डैश ना भी सपोज कर तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बिल्कुल ठीक रहेगा आपका क्वेश्चन। ये हो जाएगा प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, हमको इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। एक सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को यहीं पे रोक देते हैं और पहले यहाँ वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो इक्वेशन क्या थी हमारी 2x² माइनस 5x प्लस 16, ये हमारी इक्वेशन थी। अब इसमें क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे उसी से x² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो आपको a इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2, b कितना मिल जाएगा -5 और c कितना मिल गया 16। ये वैल्यूज आपको मिल गई हैं। अब इससे आप निकाल लीजिए, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा -b/a, तो ये 5/2 b माइनस है, और अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा c/a, दैट मीन्स 16/2 8। हमें यहाँ पर वैल्यू जिसकी रखनी है यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा में चाहिए, तो ये क्या है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यानी -b/a और c/a। -b/a कितना आया ये, और c/a 16/2, 2 से 2 कैंसिल 5/16। दूसरा क्या है 1/अल्फा और 1/बीटा, तो यानी 1/अल्फा इंटू बीटा कितना है ये, तो 8 है। बस यही दोनों वैल्यू यहाँ पुट करनी है हमें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस, ठीक है x² माइनस यहाँ पर ये वैल्यू हमने निकाली हुई कितनी आई है 5/16, तो लिख देंगे 5/16x, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर 16, तो 16x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये देखिए क्वेश्चन हमारी फॉर्म हो गई। अब मैं एक आपको चेक करने के लिए शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको एग्जाम में करने से बचिएगा मत करिएगा। शॉर्टकट ये है कि हमारा क्या हो गया, देखिए किसी भी इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं वो x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा होते हैं। अब आपका यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने वाले हो इसके जीरोस तो अल्फा बीटा थे, इसके जीरोस आपके क्या थे अल्फा बीटा, और जो नई बनने वाली उसके जीरोस 1/अल्फा 1/बीटा, मतलब जीरोस नई वाली के पहले वाले के रेसिप्रोकल हो गए, पहले वाले के रेसिप्रोकल हो गए। अच्छा, आपकी क्वेश्चन क्या थी, आपकी क्वेश्चन थी 2x² माइनस 5x प्लस 16, तो x इक्वल टू होता है मतलब x हमारा रेसिप्रोकल हो रहा है, तो x हो रहा है 1/x। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर पुट कर देना है, पुटिंग x इक्वल टू 1/x इन px। ये हमारा मान लीजिए px था, मान लिया हमने हमारा ये px था, तो px हमने रख दिया, तो रखा तो क्या हो गया 2x की जगह हमने 1/x पुट किया हुआ इक्वल टू 0। ये हो गया 2/x² माइनस 5/x प्लस 16 इक्वल टू 0, और एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5x प्लस 16x², और इसको लगाएंगे तो 16x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए
भाई क्वेश्चन हमारी आ गई 16x² ऊपर देखिए यहाँ पर 16x² माइनस 5x प्लस यहाँ 1 हमारा आया। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं इसको। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, पकड़ में आ गई। यहाँ पर जब हमने एलसीएम लिया था तो यहाँ पे 8 था और हमने 16 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 16 से यहाँ किया, 16 से यहाँ भी करेंगे तो 16/8 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये देखो, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए थे तब हमारा आंसर आया था। फिर से देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर हमने क्या किया, वो वैल्यू यहाँ पुट की तो तब आया था। तो लंबा हो गया था, यहाँ पे एक ही बार में आ गया। ठीक है, तो 3-4 स्टेप्स लगे। अच्छा, अगर आपको ये देखना है कि कौन सा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी तो क्या करना है, देखो कोई भी इक्वेशन दी हुई है, मान लीजिए हमने इक्वेशन ये ले ली x² प्लस bx+c, इसके जीरोस में से कोई के अल्फा बीटा है। ठीक है, हमको एक दूसरी इक्वेशन बनानी जिसके जीरोस 1/α और 1/β हो। कुछ नहीं करना आपको, सारा कुछ उल्टा कर देना। c को पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, फिर कांस्टेंट को पहले, bx को बाद में, और ये x² को पहले, x² को लास्ट में। अब क्या करना है आपको, यहाँ से x² लेके इसको दे देना है, बस हो गया, बस इतना ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई क्वेश्चन मिली x² माइनस 15x प्लस 16 प्लस 6, तो क्या करना है आपको, x² उठा के इसको दे देना है, 6x², ये 3 था मान लो, माइनस 15x प्लस 3, बस इतना आसान है। समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर लेंगे, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये दोनों चीज़ें हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको अल्फा डैश को ये माना है, बीटा डैश को माना है, वही है, अल्फा बीटा ही है यहाँ पर, बस 2 साथ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ भी आपका वही है, इसको अल्फा डैश मान लेना, इसको बीटा डैश मान लेना। ये दोनों ही वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, तो वैल्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वैल्यू आप निकाल के इसको कर सकते हैं आराम से। आज के लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 1 0 ऑफ px इक्वल टू a² प्लस 9x² प्लस 45x प्लस 6 से इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। मतलब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब जीरोस हमारे अल्फा एंड बीटा में लेते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो बीटा हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 1/α हो जाएगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, और ऐसा होने पे आपको जीरो बताना है। तो देखिए सबसे आसान रहता है प्रोडक्ट वाले केस में। आपको पता है कि प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है, ये होता है। तो देखिए आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो अब आप एक बार में कर सकते हो। हम क्या करेंगे, अगेन इसको कंपेयर करेंगे, काम कंपेरिजन करने का ही है। यहाँ कंपेयर करेंगे तो इससे कंपेयर करेंगे x², ए कैपिटल ले लो क्योंकि स्मॉल तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, x² प्लस bx+c इक्वल टू 0, ये मैंने लिया। ये लेने के बाद आप देखिए x² के साथ में a है, तो a का कितना हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा a² प्लस 9, b कितना हो जाएगा, ये b है, बीटा नहीं है, b है, b हो जाएगा 45, और c कितना हो जाएगा, c हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, 6a हो जाएगा। तो अब हम यहाँ प्रोडक्ट देखेंगे, तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए एक अल्फा है और बीटा हमारा हो जाएगा 1/α, क्योंकि क्या है, क्योंकि दिया हुआ है कि एक जो जीरो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, इक्वल टू माइनस b/a। बी कितना है, बी हमारा है माइनस 45, बी हमारा 45 है, माइनस आ जाएगा। ए कितना है, ए है a² प्लस 9, अल्फा इंटू 1 अल्फा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, कितना हो गया, -45 अपॉन a² प्लस 9। अब यहाँ क्या हो गया, a² प्लस 9 इक्वल टू -45, -45 माइनस 9। देखो मिस्टेक हो गई यहाँ पर एक थोड़ी सी, इसको c/a कर लीजिए, c/a। तो c हमारा कितना है, c हमारा 6a है, 6a सब जगह ठीक करना पड़ेगा, 6a
यहाँ इसको कट कर दीजिए। तो क्या हो गया यहाँ 1 इक्वल टू आ गया है 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ क्या हो गया 6a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक, तो इसको सॉल्व कर दो, है ना। दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे सॉल्व कर दिए, या यहाँ पर आप देख रहे हो, चलिए हम उसी से सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इंटू 9 फैक्टराइज कर देते हैं। इसको क्या करेंगे 3 प्लस 3 कर देंगे 6 को, प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर -3a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा a कॉमन a-3, यहाँ से 3 कॉमन a-3 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया a-3 और a-3 टू 0। तो यहाँ दोनों केसेस में 3 ही आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा और इस वाले से भी 3 आएगा। ठीक है, अच्छा मैं जो डायरेक्ट करने कह रहा था, ये कह रहा था मैं यहाँ पर आपसे कि ये वैल्यू जो दी हुई है शायद साइड में कर लेते हैं, यानी आप इसको ऐसे कर देते हैं ना, ए स्क्वायर और 9 हो जाता 3 स्क्वायर और 6a हो जाता 2 इंटू ए इंटू 3। तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a-3 और a-3, है ना, सेम चीज़ आ जाती है। तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो a इक्वल टू 3 हमारा इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये हमारी a की वैल्यू निकल आई। आज का लेक्चर यहीं तक है। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, अब इसमें हमें जीरोस ग्राफ देखना है और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं बाई फैक्टर थ्योरम, वो देखनी है हमें, और कुछ क्वेश्चंस को भी देखना है हमें। तो 2 लेक्चर्स भी और लगेंगे इसमें। अगर कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को, अपने डाउट को पूछ सकते हैं।